गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं बहुत दिनों बाद एक फुल वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आज मुझे ट्रेन करना है चेस्ट एंड शोल्डर्स को। अभी भी मैं जिम में आया हूँ। जिम में इस टाइम पे कोई भी नहीं है। आपको मैं एक बार दिखा दूँ, पूरी तरह से खाली है, ठीक है। और मैं ये मिरर के सामने रख के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत दिनों बाद फुल वीडियो बना रहा हूँ मैंने सोचा कि अब थोड़ी अपनी एक्सरसाइजेस भी डाली जाए दोबारा से। और एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे लगती है जिम के अंदर, मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह हमेशा ऐसे ही रहता है सिचुएशन। मतलब एक भी बार ऐसा नहीं होता है कि डंबल सही से रखा हो। अभी मैं इसको सही करूँगा, उसके बाद अपना वार्म अप स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं आप जब तक। अभी आप देख सकते हो मैंने सही कर दिया है सारे डंबल, और इधर भी ऑलमोस्ट मैं रोज़ ऐसे ही सही करता हूँ, लेकिन फिर लोग उठाते डंबल वापस उस जगह रखते नहीं हैं, तो फिर से गड़बड़ हो जाता है। मैं कई महीनों से यही कर रहा हूँ, डेली आके पहले मैं डंबल ही सही करता हूँ, लेकिन फिर से लोग वैसे ही कर देते हैं। मैं किसी को कुछ बोल तो नहीं सकता, इसीलिए रोज़ आके बस सही कर देता हूँ। तो वार्म अप ख़त्म हो गया है मेरा। बहुत लाइट वार्म अप था, बस मैंने थोड़ा सा शोल्डर के रोटेशन का स्ट्रेचिंग किया और रिस्ट रोटेशन और एक सेट पुशअप सिंपल। और अब मैं बेंच प्रेस लगाऊंगा। बहुत दिनों से मैंने बेंच प्रेस छोड़ रखा था। मैं इंक्लाइन या तो डंबल प्रेस लगाता था या इंक्लाइन स्मिथ मशीन पे चेस्ट प्रेस लगाता था, लेकिन आज मैं ये फ्लैट बेंच प्रेस आज से दोबारा स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा इसमें वीक हो रहा हूँ। धीरे धीरे वेट कम हो रहा है इस पर, पता नहीं कैसे। प्रैक्टिस छोड़ने की वजह से भी हो सकता है ये। तो पहली एक्सरसाइज मेरी यही है। मैं इसको एकदम कम से कम इसमें 3 सेट वार्म अप करूँगा, फिर 2 वर्किंग सेट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। The best minds of design, architecture, engineering across the globe together. मैं इसी की बात कर रहा था। जैसे दोनों साइड 15-15 किलो लगा हुआ है। पहले मैं 12-15 रैप निकाल देता, इजीली खींच लेता। मैं आ चुका था 17.5 इधर रहता था, 17.5 उधर। फिर भी मैं अप्रॉक्स 8 रेपिटेशन तक निकाल चुका था उस वक्त भी। लेकिन अब बेंच प्रेस की प्रैक्टिस छोड़ने की वजह से वापस ये थोड़ा नीचे आ गया है। मुझे लगता है जब आप किसी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को ज़्यादा टाइम देते हैं तो उसमें प्रोग्रेस अच्छी रहती है।
पहले मैं हमेशा बेंच प्रेस ज़रूर करता था फ्लैट, लेकिन अब छोड़ने की वजह से थोड़ा नीचे हो गया है। फिर से मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ अपने कई चेस्ट सेशंस के लिए। ये मेरा पहला वर्किंग सेट था जो ठीक है, कुछ दिनों के बाद प्रैक्टिस के फिर वापस सही हो जाएगा। आई थिंक मैंने 8 रेपिटेशन तक किए हैं, तो 2 मिनट के रेस्ट के बाद फिर मैं एक अपना अगला सेट लगाऊंगा उसका। इस सेट में मैंने 10 रेपिटेशन निकाला है। पिछले सेट से स्लाइटली बेटर था। मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी रिकवर कर लूँगा बेंच प्रेस को। बहुत हैवी भी नहीं लगाता था मैं, लेकिन जितना पहले लगाता था उससे थोड़ा कम तो हो गया है, तो वापस उसको धीरे धीरे करके रिकवर करना होगा। 2 सेट हो गए हैं। अब मैंने अपने ट्रेनिंग प्रिंसिपल को ऐसा बना लिया है कि मैं ज़्यादा एक्सरसाइजेस, ज़्यादा सेट्स परफॉर्म नहीं करता। 1-2 सेट, मैक्स टू मैक्स 3 सेट बहुत हैं। 2 से कम नहीं, 3 से ज़्यादा नहीं जाता मैं। 3 सेट में या तो लेग एक्सटेंशन पे जाता हूँ, केबल क्रॉस हो गया, इन सब चीज़ों पे 3 सेट हो जाता है। नहीं तो या तो लेटरल रेजेस में, नहीं तो मैं ज़्यादा एक्सरसाइजेस पे 3 सेट नहीं लगाता हूँ। 2 मैक्सिमम है। बस मैं मसल फेलियर तक ट्रेन करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मसल फेलियर तक ट्रेन करूँ और मसल माइंड कनेक्शन बना सकूं। अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हुआ उसमें, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा करके सीख रहा हूँ। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। स्लो एंड कंट्रोल रैप लगाने की वजह से वेट थोड़ा कम हो जाता है। मतलब जब आप स्लो लगाते हैं, मसल माइंड कनेक्शन बनाने जाते हैं, तो आपको वेट को थोड़ा लाइट करना पड़ता है। नहीं तो सही बताऊँ तो ज़्यादातर लोग तो ईगो से वेट उठाते हैं मेरे को लेके, लेकिन पहले मैं 17.5 किलो से भी लगा चुका हूँ ओवर ए शोल्डर प्रेस। आई थिंक 6-7 रैप्स गया होगा। 1 ही 2 बार लगाया मैंने, फिर कम कर लिया। अब तो मैं 15 से भी कम पे आ गया हूँ, 12 पे हूँ, 12.5, और उससे ही मैं स्लो लगाता हूँ। तो अब मुझे ध्यान देना है कि एक्सरसाइज में किस फॉर्म में लगा रहा हूँ, किस टेक्निक से लगा रहा हूँ। वेट मैटर नहीं करता। अगर आप मसल फेलियर तक जाते हैं तो आपका मसल बिल्ड होना ही है, और मुझे तो मसल ही बिल्ड करना है। Four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. अब मुझे लग रहा है कि मुझे 15 पे वापस आ जाना चाहिए। कई दिनों से मैं, मतलब कई शोल्डर सेशन में मैंने 12.5 से लगाया है, लेकिन अब लग रहा है कि मैं पुश कर सकता हूँ दोबारा। 15 से करेंगे, कंट्रोल लगाएंगे। अगर 6 ही रेपिटेशन आता है तो भी ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद वाला सेट होगा 15 किलो से।
7, 8. अच्छा सेट था। 9 रेपिटेशन आए, ऑलमोस्ट 10 हो सकते थे, लेकिन मेरा शोल्डर पे कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छा था। अब हम इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाएंगे। थोड़ा सा वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे लेट होता है। वैसे मैं थोड़ा लेट भी जा सकता हूँ घर, लेकिन जिम में 2 रीज़न्स है मेरे पास। एक तो जिम में भीड़ बहुत हो जाती है, तो वीडियोस रिकॉर्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और मैं जॉब करता हूँ, तो मुझे 7:30 बजे तक रेडी रहना होता है, खा पी के बिल्कुल तैयार होना है, तब जाके मैं जॉब पे जा सकता हूँ। 7:30 का मुझे निकलना होता है, आई थिंक 7:15 से 20 के बीच में निकल जाना है घर से। इसलिए मैं जिम भी कोशिश करता हूँ 4 बजे तक आ जाऊँ। और मैं साइकिल से आता हूँ, 5 किलोमीटर मुझे उधर से आना होता है, 5 किलोमीटर इधर से जाना पड़ता है, तो इन सब में भी टाइम लगता है, फिर मुझे थोड़ा जिम से टाइम काटना पड़ता है। मेरे पास एक स्कूटी है घर पे, अगर वो ठीक हो जाती है तो मेरा थोड़ा काम आसान हो सकता है। जब से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अगर मुझे तब से ये चीज़ पता नहीं थी अच्छी तरह कि चेस्ट के लिए कोई भी इंक्लाइन मूवमेंट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अपर चेस्ट ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है, और मैंने इस चीज़ पे स्टार्टिंग से उतना ध्यान नहीं दिया था। मैं इंक्लाइन मूवमेंट लगाता था, लेकिन मुझे ये चीज़ प्रॉपर नहीं पता थी। लगभग 1-1.5 महीने से मुझे ये चीज़ पता चली है, तो मैं इंक्लाइन मूवमेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैं सिंपली 3 एक्सरसाइज करता हूँ चेस्ट के लिए, एक फ्लैट प्रेस, एक इंक्लाइन प्रेस और एक फ्लाई। और शोल्डर के लिए एक ओवरहेड प्रेस और एक लेटरल रेजेस। लेटरल रेजेस में मुझे ज़्यादा फील होता है डंबल से, केबल से मैं नहीं कर पाता। कोशिश की थी, लेकिन केबल भी उतना सही नहीं है, और मैं उतना परफेक्ट भी नहीं कर पाता उस चीज़ को। लेटरल रेजेस में मुझे ज़्यादा मसल माइंड कनेक्शन होता है, इसलिए मैं वही लगाता हूँ। अब इसका एक और सेट करेंगे, उसके बाद चेस्ट के लिए एक फ्लाई मूवमेंट करेंगे, इधर केबल क्रॉस या फिर पैक डेड फ्लाई इसको बोलते हैं, या तो वो लगाएंगे। दोनों में से कोई एक हम अभी करेंगे।
बैकडेड फ्लाई मुझे थोड़ा पसंद नहीं है केबल क्रॉस के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे मेरे शोल्डर पे पेन होने लगता है अचानक से। जब फेलियर तक मैं आता हूँ तो फिर यहाँ पेन होने लगता है, इसलिए मुझे ये केबल क्रॉस ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता मुझे। बैकडेड फ्लाई में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अभी ये ख़त्म है, लेटरल रेजेस के 2 सेट करके मैं निकलूँगा।